Hello everyone, welcome back to my channel Let's Study Physical Education. So my dear class 11th students, आपकी बुक क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत हम कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इसके कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी आप देख लेना। स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर 1 से लेकर ग्रेजुअली कंप्लीट चैप्टर 10 तक आपका सिलेबस कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को मिस ना करें, कंप्लीट देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। दिस इज महिमा शर्मा। नाउ वी स्टार्ट आवर यूनिट 1। ओके, तो हम यूनिट 1 में पढ़ने वाले हैं चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं मेन वो हमारे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, career options in physical education, competition in various sports at national and international level, Khelo India programs. Now we will start from the first topic, meaning of physical education. Okay, as we know, physical education. Listen, physical education is a combination of two separate words. बच्चों, ऐसा आप समझते हो, फिजिकल एजुकेशन हमारा दो वर्ड से मिलके बना है, फिजिकल एंड एजुकेशन। जो हमारा फिजिकल होता है उसका मीन्स होता है विच इज़ रिलेटेड टू बॉडी, रिलेटेड टू एनी वन और ऑल द बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंक्लूड फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल इंड्योरेंस, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल अपेयरेंस एंड फिजिकल हेल्थ। मीन्स जो हमारा फिजिकल वर्ड है उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो हमारी बॉडी से होता है। जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, हमारी इंड्योरेंस होती है, जो हमारी फिटनेस होती है, जो हमारा बॉडी का अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस में लुक की आपकी बॉडी कैसे दिखती है, जो हमारी हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ होती है, वी आर हेल्दी और नॉट, ये सब हमारा फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। तो जो हमारा फिजिकल है वो डिनोट करता है हमारा इन सब कंपोनेंट्स को। एंड सेकेंडली हमारा इसमें एक वर्ड है एजुकेशन। एजुकेशन का मीन्स क्या होता है? प्रिपरेशन फॉर लाइफ, ठीक है, और सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग। मतलब कि हम एजुकेशन एक जो सिस्टम होता है कि सिस्टमेटिकली हम किसी भी चीज़ को, कोई भी नॉलेज को हम जो गेन करते हैं उसे हम एक एजुकेशन बोलते हैं। अब एजुकेशन के अंदर आपका सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं कि उसमें हमारा ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, प्रिपेयरिंग, एग्जीक्यूट, मतलब कुछ भी न्यू थिंग्स को हम लर्निंग करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है, कंप्लीट प्रोसेस, वो एक हमारा एक एजुकेशन के अंदर आता है। तो ये हमारा जो फिज़िकल एजुकेशन है इसे हम कम्प्लीटली फिज़िकल एजुकेशन, दैट मीन्स कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी रिलेटेड जितनी भी थिंग्स होती है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो सब हमारा होता है फिज़िकल एजुकेशन। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, तो हेयर physical education means is given that physical education is a systematic training of an individual by using her own body to achieve the objectives of developing and maintaining the body, developing motor skills, physical abilities, making a habit of living a healthy lifestyle, developing the ability to control emotions for a fuller living. So, वी मूव फर्दर, डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। ठीक है, फिज़िकल एजुकेशन इज़ मोर देन स्पोर्ट्स एजुकेशन। जो फिज़िकल एजुकेशन होता है वो हमारा स्पोर्ट्स एजुकेशन से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस फिज़िकल एजुकेशन की कुछ डेफिनेशंस दी है सम स्कॉलर्स ने। ठीक है, तो एक बारी हम उनको पढ़ लेते हैं। फिज़िकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। ये हमारा दिया है डेल्बर्ट ओबरटेफर ने। फिर हमारे चार्ल्स ए बुचर क्या कहते हैं? फिजिकल एजुकेशन इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशनल प्रोसेस। इट इज़ अ फील्ड ऑफ एंडेवियर दैट हैज़ इट्स एम द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ दैट हैव बीन सेलेक्टेड विद अ व्यू टू रियलाइजिंग दिस आउटकम। ठीक है, ये कहते हैं जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है वो एक इंटेग्रल पार्ट है हमारी एजुकेशन प्रोसेस का। हमारी एजुकेशन होती है, हमारी एजुकेशन का जो हमारा फिज़िकल एजुकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारी एजुकेशन विदाउट
फिज़िकल एजुकेशन इनकम्प्लीट होती है। फिज़िकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एजुकेशन में। तो उन्होंने यही कहा है कि इस फील्ड में हमारी इस फिज़िकल एजुकेशन फील्ड का एम क्या है? इसका एम है जो ह्यूमन की जो परफॉर्मेंस होती है डेली एक्टिविटीज़ करने की, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करने, तो उसको इम्प्रूव करती है। तो हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है? इम्प्रूव करेंगे तो हमारे क्या रिज़ल्ट आते हैं, जो हमारे बेनिफिट्स, जो एडवांटेजेस हमें मिलते हैं, तो उस सब की जो स्टडी होती है वो हम फ़िज़िकल एजुकेशन में करते हैं। अब हमें नॉलेज ही नहीं होगी फ़िज़िकल एजुकेशन की, तो हम कैसे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी हम जो भी कर रहे हैं, हम उसको कैसे डायग्नोज़ कर सकते हैं कि हम ये चीज़ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या इससे क्या बेनिफिट्स होंगे या इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। हम कोई पर्टिकुलर वर्क या पर्टिकुलर एक्सरसाइज किसी डिफरेंट वे में कर रहे हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो और हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो एट द एंड हमें ही हार्म करेगा। सो दैट हमें फ़िज़िकल एजुकेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें नॉलेज होनी चाहिए अपनी बॉडी की, बॉडी मूवमेंट्स की, बॉडी स्ट्रक्चर्स की, बॉडी फंक्शंस की। ये जितने भी हमारी बॉडी रिलेटेड टर्म्स हैं, ये सब हम फिज़िकल एजुकेशन में ही स्टडी करते हैं। दैट्स वाई फिज़िकल एजुकेशन इज़ अ इंटीग्रल पार्ट। नाउ जो हमारे थर्ड साइंटिस्ट हैं, जेसी फियरिंग विलियम्स, इन्होंने क्या बोला है फिज़िकल एजुकेशन के बारे में? दे सैड फिज़िकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ मैंस फिज़िकल एक्टिविटीज़ सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स। सो ये कहते हैं जो हमारा फिज़िकल एजुकेशन है, टोटल सम होता है हमारा जो हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब हम ह्यूमन बींग्स जो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं और जो उसका हमें आउटकम मिलता है, मतलब रिज़ल्ट मिलता है। तो फिज़िकल एजुकेशन उस सब पूरे इस प्रोसेस का जो हम एक्टिविटी करते हैं और जो हमारा उसका रिज़ल्ट आता है, तो इसका पूरा सम हमारा फिज़िकल एजुकेशन है। उन्होंने अपनी बात इस तरीके से पोर्ट्रे की है, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, जे बी नैश, अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं फिजिकल एजुकेशन इज़ दैट फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद द बिग मसल्स एक्टिविटीज़ एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। सो इन्होंने क्या कहा है, जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है वो एक ऐसा फेज़ है एजुकेशन का जो हमारी बॉडी की जो बिग मसल्स होती हैं, जो जितना भी वर्क करती हैं, ठीक है, तो हम हमारी जब बॉडी की मसल्स वर्क करती हैं तो उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी रिजल्ट देती है, लाइक हमने कोई चीज़ लिफ्ट करी, कुछ चीज़ हम पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, जो भी हम जितना भी हम अपनी बॉडी की मसल्स को यूज़ करके वर्क करते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलता है हमें कि हमारी बॉडी की मसल्स कितनी फास्टली वर्क करती हैं या स्लो वर्क करती है, हमें काम करने में कितना ईजी होता है, कितना हार्ड होता है, क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, या हमारी मसल्स कैसे रिएक्ट करती हैं, कभी मसल्स में कब तुमको कोई भी वर्क करते हुए कोई पेन तो नहीं हो रहा, या फिर तुम बिल्कुल हेल्दी हो, या फिर अगर हेल्दी नहीं हो, कोई भी तुम्हें डेफिशिएंसी है या कुछ भी तुम्हारी मसल्स को मतलब फटीग फील हो रहा है, तो ये जितनी भी चीज़ें हमारी मसल्स से रिलेटेड हैं और जो उसका रिज़ल्ट होता है, जो उसका रिस्पॉन्स होता है, ये सब हमारा फिज़िकल एजुकेशन का पार्ट है। ये सब हम जो स्टडी करते हैं फिज़िकल एजुकेशन में करते हैं। अगर फिज़िकल एजुकेशन की नॉलेज ही नहीं होगी तो हम अपनी बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। सो दैट इन्होंने अपनी बात को इस तरीके से कहा। सो लास्ट में अब ये क्या कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन विच एम्स एट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बाय यूजिंग फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी मूवमेंट। ठीक है, अब हम इसको सम अप करते हैं, जो ये कंप्लीट इसके जो कहानी है, अब इसकी कहानी समझो। एट द एंड फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन एक प्रोसेस है एजुकेशन का, जिसका एम होता है हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोगों की इंडिविजुअल मीन्स की एवरी ह्यूमन बींग्स की कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारा होता है हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ओवरऑल जितना भी ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट होता है, वो सारा का सारा हमारा किससे होता है? यूजिंग फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी मूवमेंट। जो हम फिजिकली एक्टिव, अगर एक बात बताओ, अगर हम फिजिकली कोई वर्क ही नहीं करेंगे, हमारी बॉडी कोई एक्टिविटी ही नहीं करेगी, तो हाउ द लाइफ कैन बी पॉसिबल? ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी बॉडी है, वो सपोज़ करो जस्ट एक रोबोट टाइप है, ठीक है, वो कोई मूवमेंट नहीं करती, जस्ट बॉडी है, और कोई मूवमेंट ही नहीं होगी आपको, तो हाउ यू इमेजिन द लाइफ, कि आप इमेजिन करो लाइफ कैसी होगी, कि यू आर लुकिंग लाइक अ रोबोट, कोई मूवमेंट नहीं होता है,
सिंपली आपकी बॉडी है, अगर वो खड़ी है तो खड़ी है, उसको किसी ने उठा के रख दिया, लेटा दिया तो लेट जाएगी। मतलब आपकी बॉडी मूवमेंट ही नहीं होगी। हम पढ़ते हैं, हम स्टडी स्टडी करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, चलो ईटिंग, हम चलो बेस से बेस पे डिस्कस करते हैं कि हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारी बॉडी है ना। बॉडी की जो मसल्स हैं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, जो मसल्स हैं, यही तो वर्क कर रही हैं। ठीक है, अगर मूवमेंट हो रहा है ना बॉडी में, अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस 2 स्टेप रख के भी चल रहे हो, तो ये क्या है? ये मूवमेंट है बॉडी की। अगर मूवमेंट ही नहीं होगी, ठीक है, तो जो हमारी बॉडी है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? सो फिजिकल एजुकेशन को कोई भी मजाक मत समझो। ये कोई एक छोटा सा कोई सब्जेक्ट नहीं है। इट्स अ ब्रॉड सब्जेक्ट जिसके अंदर हमारा पूरा कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट इंक्लूड होता है। आई थिंक आपको इसकी जो डेफिनेशंस हैं ये आपको समझ आ गई होंगी। नाउ हम अब हमने जो पढ़ा एक बार उसे क्विक रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग पढ़ा था कि फिजिकल एजुकेशन 2 वर्ड से मिलके बना है, फिजिकल एंड एजुकेशन। फिजिकल होता है हमारी बॉडी से रिलेटेड और एजुकेशन हमारी होती है शिक्षा, ठीक है। जो हम अपनी बॉडी के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, नॉलेज लेते हैं, उस सब के बारे में, जितने भी बॉडी कंपोनेंट्स, बॉडी के बारे में जो भी जितनी भी थिंग्स, ऑल द थिंग्स जो रिलेटेड होते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। इंटरनल, एक्सटर्नल, फंक्शनिंग, स्ट्रक्चर, मूवमेंट्स, एवरीथिंग जो भी हमारा बॉडी का पार्ट्स है, सब कुछ वो हमारा होता है फिजिकल में आता है। और एजुकेशन का मतलब क्या होता है? नॉलेज या फिर शिक्षा, लर्निंग, ठीक है, ये हमारा एजुकेशन होता है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। फिजिकल एजुकेशन हमारा क्या होता है? एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है कि ऐसे ही नहीं कि फिजिकल एजुकेशन की मुंह उठाया और जाके पढ़ने लग गए, पढ़ लिया तो बस ठीक है, इट्स ओके, पढ़ने का सब्जेक्ट है। दिस इज़ नॉट सिंपल एज यू सी, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन का भी एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमेटिक होता है, एक ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ये सारा कुछ हमारा फिजिकल एजुकेशन होता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। ये 4-5 साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने अपने वे में फिजिकल एजुकेशन को डिफाइन किया है। लेकिन कहने का मतलब सबका ये है कि हमारी बॉडी का जो है कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट, तो ये हमारा फिजिकल एजुकेशन के अंदर हम पढ़ते हैं। अभी हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे यूनिट में बढ़ेंगे, आपको ये चीज़ें आराम से क्लियर कट अंडरस्टैंड होती जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था, ठीक है, अभी एक बार आप इसको देख लेते हैं। एक बार ये दिया हुआ है, सी, ये देखो, जो भी मैंने उनको बात कही वो यहाँ पे लिखी है। देखो, फिजिकल एजुकेशन इज़ अ ब्रॉड इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन मे बी डिफाइंड एज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच physical activities are used as medium of instruction, and these physical activities are designed in such a manner as to improve physical fitness, motor skills, knowledge, sportsmanship, emotional stability and healthy behavior, ठीक है। जो हमारी फिजिकल एजुकेशन है वो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारा मीडियम होता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की हम कैसे सीखते हैं, सीखने का जो हमारा मीडियम होता है वो हमारा होता है फिजिकल एक्टिविटीज़। जैसे लाइक कि हमें मान लो साइंस पढ़ना है तो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं ना, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, वो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। इसमें हम चीज़ें करके सीखते हैं, मीन्स कि लर्निंग बाय डूइंग। हम इसे चीज़ों को ये नहीं कि बस पढ़ लिया इट्स ओके, इसमें हम फिजिकली करते हैं चीज़ों को, पहले प्रैक्टिकली करेंगे फिर उससे हम लर्निंग करेंगे, हम उससे सीखेंगे। तो अब देखो फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। इसमें हमारी जो यूजिंग, जो हम फिजिकल एजुकेशन में जितना कुछ हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो हमारा ह्यूमन बॉडी के थ्रू सीखते हैं। ह्यूमन बॉडी इसमें हमारा मीडियम होता है। अब जैसे फॉर मेकिंग एन इंडिविजुअल, अब कोई भी इंडिविजुअल है उसको हमें फिजिकली फिट करना है, मेंटली अलर्ट करना है, इमोशनली उसको बैलेंस्ड करना है, या फिर मोरली ट्रू मीन्स की मोटिवेट करना है, सोशली वेल एडजस्टेड, सोशली भी हेल्दी होना चाहिए, स्पिरिचुअली भी अपलिफ्टेड, मतलब उसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें थोड़ा उसे इंक्रीज़ करना है, या अध्यात्म के बारे में जानना है। हमारे जो डेवलपमेंट के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, ये सारा का सारा प्रोसेस हम फिज़िकल एजुकेशन में पढ़ते हैं और फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू सीखते हैं, लेकिन विद द यूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल बेस्ड सिलेबस, दिस इज़ नॉट अ थियोरटिकल, दिस इज़ टोटली अ प्रैक्टिकल बेस्ड। सो आई थिंक you all are understand about the aims and meaning of physical education. So students, आज का हम अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, करंट ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी स्टूडेंट्स या जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसे कोई भी क्वेरी हो
तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप मुझसे कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो रिलेटेड ऑफ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Bye bye. See you in the next video.